शी गेव मी यूजफुल थिंग्स। तो शी गेव मी, तो यहाँ पे क्या है यूजफुल, तो यूजफुल में क्या आ रहा है यू, यू साउंड की वजह से क्या ए आएगा। आपको बताया था जैसे आ से लेके आ तक आता है तो अपन एन लगाते हैं, और का से लेके का से अपने ज्ञा तक आता है तो अपन ए लगाते हैं। तो यू मतलब यह आ रहा है, तो यह मतलब अपना किस में आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर। सेकंड देखते हैं, गंगा इज़ अ होली रिवर। तो गंगा क्या है, होली रिवर है, तो इससे पहले द आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, गंगा एक रिवर का नाम है, और जब भी किसी स्पेसिफिक रिवर का नाम आता है तो उससे पहले क्या आता है, द आता है। ठीक है। फिर आई शॉ आउल इन द ट्री। तो आउ, आउल को कैसे लिखते हैं, आउल, आ रहा है साउंड, तो आ साउंड किस में आता है, वॉवल्स में, तो वॉवल्स के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम, एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन, कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स की, एमपी ग्रुप 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई ग्रेड 3 ऑल डिपार्टमेंट, एसएससी, बैंक, रेलवे, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, सीबीएसई, ईएमआरएस, अकाउंटेंट, क्लर्क, या फिर किसी भी सेंट्रल या किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जनरल स्टडीज़, एमपी जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, और साथ ही हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर में आप हिंदी, हिंदी में ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कंप्रेशन, इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कंप्रेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे आर्टिकल्स के पीवाईक्यू। आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप भी देखना चाहते हैं आर्टिकल्स के पूरे कॉन्सेप्ट जिससे आपके पेपर में आए 100% मार्क्स, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक की करके पूरी वीडियोस को देखिए। उसके बाद में ये पीवाईक्यूज देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। ये एक वीडियो इस टॉपिक में आपको मास्टर बना देगा। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं। तो आज हम क्लास में करने वाले हैं आर्टिकल्स के पीवाईक्यूज, जो जिन्हें मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने काफ़ी सारे पेजेस लिए हैं आपके लिए, सारे आर्टिकल्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, तो इन सबको आज अपन करने वाले हैं। समथिंग 40 आपके पास में 40 पीवाईक्यूज कराऊंगी। इसके बाद आप चाहो तो किसी टेस्ट सीरीज़ या फिर किसी भी बुक से आर्टिकल टॉपिक्स के क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा सकते हैं। मैं 100% कह सकती हूँ कि जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं और ये पीवाईक्यू क्लास देख लेते हैं, फिर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। ये मेरा सरकारी पाठशाला का चैनल है यूट्यूब पे, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए, तो देर ना करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के पीवाईक्यूज। आज के पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं आपको जो पीवाईक्यू करा रही हूँ वो सारे एग्ज़ाम्स की करा रही हूँ, चाहे वो ग्रुप 4 हो, ग्रुप 2 हो, पुलिस हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको सब में यही पीवाईक्यूज़ मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज़। थोड़ा सा पेन मोटा ले लेती हूँ जिससे आपको दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, फर्स्ट पीवाईक्यू कह रहा है ही इज़ ईयर टू अ लार्ज फॉर्च्यून। अब इसमें बच्चे क्या गलती करती हैं, जो HEIR लिखा है ना, इसको हेयर पढ़ लेती हैं, जबकि ये गलत है। इसको हेयर नहीं ईयर बोलती हैं। क्या बोलती हैं, ईयर। यहाँ पे H साइलेंट है, H यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। तो ईयर किससे शुरू हो रहा है, ई, वॉवल साउंड से, और वॉवल साउंड अगर आता है तो उसमें क्या आएगा, एन, तो इसका आंसर हो जाएगा एन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। वी शॉ ब्लैंक्स ईगल फ्लाइंग ओवर द लेक। मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ उससे पहले आप ना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, जिससे आप एक्टिव रहोगे और जिससे आपको करने में और भी मज़ा आएगा। और ये 40 क्वेश्चनों को ना आप एक पेपर पे ना सिर्फ टिक मार्क करते जाइए कि आपका फर्स्ट रॉन्ग हुआ है कि राइट हुआ है। ऐसे फर्स्ट रॉन्ग या राइट, सेकंड रॉन्ग, इस जिस टाइप से आपका हो रहा है वो देखिए। और लास्ट में आप 40 में से देखिए आपके कितने सही निकले हैं, और उस स्कोर को मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वी शॉ ईगल फ्लाइंग ओवर द लेक। अब यहाँ पे साउंड क्या आ रहा है? ईगल, ई वही ई साउंड आ रहा है तो क्या आएगा? एन। कितना इजी हो गया, हमें नहीं देखना पूरा सेंटेंस, सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट देखिए। मैंने आपसे जब कॉन्सेप्ट करा रही थी तब मैंने आपसे बताया था कि सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा देंगे, और ये PYQs हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय 1 रुपी कॉइन फ्रॉम द शॉप। अब क्या लिया उसने? 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन तो मतलब क्या आ रहा है? वाह। और वाह क्या है अपना? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ में क्या आता है? ए। ओके, ये क्वेश्चंस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू लर्न्स टू प्ले गिटार। अब ये यहाँ पे क्या है? अब देखो यहाँ पे ना अपन कन्फ्यूजिंग आपको कहाँ होती है, देखो कि हम क्या लगाएं। अब गिटार, गिटार अगर साउंड के हिसाब से देखा जाए तो गी से अपन को लग रहा है अब एन तो आएगा नहीं, या तो ए आएगा। अब यहाँ पे दा भी तो आ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिटार की बात कर रहे हैं, और गिटार क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है तो उससे पहले अपन को दा लगाना होता है। अब आप कहोगे मैम ये कैसे पता चला? तो इसके लिए मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट कराए हैं, आप उनको देखिए। उसमें लिखा है कि कहाँ पे हमें दा लगाना है। उसमें लिखा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमें दा लगाना है, न्यूज़पेपर नेम्स के पहले दा लगाना है, किसी भी रिवर्स के पहले हमें दा लगाना है, स्पेसिफिक कंट्री से पहले अपन को जिसमें इसको कंपेयर किया गया वहाँ पे अपन दा लगाना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, जिनको आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैसिफिक ओशियन। अब पैसिफिक ओशियन एक ही है, यूनिक है, यूनिक चीज़ों के साथ में अपन दा लगाते हैं, तो ये जहाँ पे भी अपना दा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सब में लिख के दिया है, आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, बट मैं इन्हें नहीं पढ़ रही हूँ, आप चाहो तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो पुश करके, ठीक है। ये आपको क्लियरली विजिबल रहेंगे आपको। जैसे इसमें लिखा है ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन, सीज, तो इनके साथ में अपन क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ जिससे टाइम ज़्यादा ना है, आपका कम टाइम में ज़्यादा PYQ का रिविज़न हो सके, ठीक है। ही इज़ बेस्ट प्लेयर ऑन द अर्थ। वेस्ट, वेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से भी पहले अपन दा लगाती हैं, ठीक है। तो जब कोई नाउन सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे बेस्ट, फास्टेस्ट, टॉलेस्ट, तो वहाँ पे अपन क्या लगाती है? दा लगाती हैं। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आई मेट SP ऑफ ओवर डिस्ट्रिक्ट येस्टरडे। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर शॉर्ट फॉर्म आती हैं तो शॉर्ट फॉर्म से पहले एन लगाती हैं, तो एन आ जाएगा। और वैसे भी इसका आप साउंड भी देख सकते हो, SP, तो ए आ रहा है, एस ऐसी तो लिखते हैं एस, तो ए आ रहा है। ए साउंड किस में आता है? वॉवेल में आता है। हिंदी साउंड देखना है, इंग्लिश साउंड बिल्कुल भी नहीं देखना है, हिंदी साउंड पर कॉन्सोनेंट करना है। अगर हिंदी साउंड वॉवेल आ रहा है तो एन लगाइए, हिंदी साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लगाइए, ठीक है। गीता इज़ अ होली बुक ऑफ हिंदू। अब गीता एक ही चीज़ होती है, एक ही यूनिक है, ये होली बुक है। मैंने आपको ये भी लिखाया था, रिलीजियस बुक से पहले भी दा लगाती है, तो दा आ जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे द बाइबल, द कुरान, द गीता, इनके साथ में हमेशा दा आएगा, जो फिक्स्ड है। ही गेव मी ऑनेस्ट रिप्लाई। अब इसको बहुत से लोग हॉनेस्ट बोल देते हैं, हॉनेस्ट, जबकि ये गलत है, इसको हॉनेस्ट ही बोलते, ऑनेस्ट बोलती हैं, ऑनेस्ट। इसमें एच साइलेंट है, ठीक है। साइलेंट वगैरह की पहचान भी जब मैं आपको स्पेलिंग एरर्स वाला टॉपिक कराऊंगी तब मैं आपको वो भी बता दूंगी कि कैसे पहचानती है इसमें, ठीक है। तो ऑनेस्ट कौन सा साउंड आ रहा है? ये साउंड आ रहा है वॉवेल, तो वॉवेल में एन। क्लियर? अब आपको लग रहा हो मैम इतने ईजी क्वेश्चन, आप भी ना PYQs और अब कहीं से भी लगा के देखो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, आपको क्वेश्चन समझ आने लगता है, क्वेश्चन की क्लियरिटी होती है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ईजी हो जाता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, उसको समझने का तरीका होता है। अगर आप उसको समझ में अच्छे से आ गया,
क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आप उसे आराम से कर लोगे। सी इज़ ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, सी इज़ ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट, वो सिर्फ एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स का, सिर्फ एक। यहाँ पे क्या यूनिक सेंस दे दिया, ओनली से क्या हो गया, ओनली का मतलब यहाँ पे यूनिक का सेंस दे दिया। अब जब भी यूनिक का सेंस आता है तो क्या आता है, द। ओके, ट्रिकली है क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप क्लियरिटी कर लेते हो तो आपको यही क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो कितने कम टाइम में अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज मैं आपको स्पीड में थोड़ा सा करा रही हूँ, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप धीरे धीरे कर सकते हो या फिर अपना फीडबैक दे सकते हो कि मैम हमें धीरे कराई है, फास्ट, जो भी आप कहोगे उस हिसाब से करा दिया है। वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ले ली है मैंने। सी फाइंड सिम्स टू मी टू बी, अब इसको क्या बोलेंगे अपन, इर्क सॉन्ग, क्या बोलेंगे, इर्क सॉन्ग, इर्क सॉन्ग। तो क्या आ रहा है, ई साउंड आ रहा है, और ई साउंड किस में आता है, एन में। ओके, वॉवेल। द गर्ल वॉर यूनिक ड्रेस टू द इवेंट, यूनिक, यूनिक कैसे लिखते हैं, यू, यू के साथ में क्या आएगा, एन। अब यहाँ पे यूनिक ड्रेस की बात कर रहा है, किसी चीज़ को यूनिक नहीं बता रहा है। अगर कोई चीज़ यूनिक होती तो वहाँ पे अपन दा लगाते, यहाँ पे यूनिक एज अ वर्ड है, एक शब्द है, तो यहाँ पे सिर्फ शब्द वो, इसलिए अपन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ए या फिर एन में से। यूनिक में यू आता है इसलिए अपन एन लगा देंगे। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड है। इट टेक्स आवर, इसको हावर नहीं बोलते, बहुत से लोग इसको हावर पढ़ते हैं जो कि गलत है, इसको बोलते हैं आवर। क्या बोलते हैं इसको, आवर। आवर में क्या आ रहा है, आ साउंड, आ साउंड किस में आता है, वॉवेल में, और वॉवेल की वजह से क्या आ जाएगा, एन। क्लियर। देखिए आपको कितने इजी वे से मैं आपको करा रही हूँ, आपको आई होप समझ आ रहा होगा। और इसमें सब में ये भी लिखा है कि कौन से एग्जाम्स में आई है, ये मैंने आपको बताया नहीं है, आप पढ़ सकते हो। जी CCL 2023 का क्वेश्चन था जो कितना इजी था, लेकिन इस वर्ड को देख के बच्चे डर गए होंगे। ये वाला CHSL 2022 में आया है, JIBS क्लर्क 2021 में आया है, इनमें मैंने डेट ही नहीं डाल पाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया, अभी भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, आई थिंक अगस्त या सितंबर में होगा, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। ग्रुप डी में इंग्लिश कहाँ आती है, नहीं ये गलत डल गया है, ये रेलवे ग्रुप डी का नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दे लाइव इन यूनाइटेड स्टेट, तो दे लाइव इन यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट क्या है, एक कंट्री है। कंट्रीज़ के जो नेम होते हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट, जैसे USA और यूनाइटेड किंगडम, तो इनसे पहले द आता है, ठीक है, कंट्री नेम से पहले। आई मेट, और लेकिन कौन सी कंट्री जो कि स्पेसिफिक है, सिंपल कंट्री के साथ में कभी भी दा नहीं आता है, जैसे इंडिया, इंडिया से पहले कभी दा नहीं आएगा क्योंकि इसको स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। लेकिन USA को स्पेसिफिक किया गया है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पे अपन द लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बात भी क्लियर की है, ठीक है। आई मेट यूरोपियन टूरिस्ट इन द मार्केट, आई मेट यूरोपियन टूरिस्ट इन द मार्केट। अब यहाँ पे क्या आएगा, यूरोपियन, इसको यूरोपियन बोलते हैं। अब बहुत से लोग इसको यूरोपियन बोल देते हैं, ये गलत है, इसको बोलते हैं यूरोपियन। यूरोपियन है, यू साउंड आ रहा है, यू साउंड मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के लिए ए आएगा। ओके, ये पटवारी 2022 में आया है। इज़ ऑनेस्ट ऑफिसर, देखो रिपीट हो गया ये, उसमें भी ऑनेस्ट आया था, ऑनेस्ट ऑफिसर, तो ऑनेस्ट एन आ जाएगा। SSC CGL में आया है। मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट, अब मून एक ही होता है, यूनिक है तो द आएगा। सन होता तो भी द आता है क्योंकि ये यूनिक होती हैं। नेक्स्ट, ये बैंक PO में आया है। शी वॉट अम्ब्रेला फ्रॉम द स्टोर, अम्ब्रेला आ रहा है, आ किस में आता है, बॉबिल में, तो क्या आ जाएगा, एन। अगर आप ना इसको ऐसा लगता है कि मैम आप जल्दी जल्दी करा देते हो, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें आंसर क्या करने, तो आप पुश करके पहले अपने आंसर टिक कर लीजिए, फिर उसके बाद में क्लास को आगे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन है एक स्लाइड में,
तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप उसको बहुत अच्छी हैंडल कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वी विजिटेड ताजमहल ब्लैंक ताजमहल लास्ट ईयर। अब ताजमहल भी यूनिक है तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। माई फादर इज टीचर, माई फादर इज ब्लैंक टीचर, तो माई फादर इज अ टीचर। ठीक है, क्यों आया, मेरे फादर एक टीचर है। यह यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अपन ए या फिर एन लगाते हैं, और टीचर में साउंड क्या आ रहा है, टा। टा क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए अब यहाँ पे ए आ जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ही रीड्स ब्लैंक आवर एवरी डे, तो ही रीड्स ब्लैंक आवर एवरी डे, तो आवर आ रहा है, आवर, तो आवर वॉवेल है तो एन। देखो कितनी जल्दी जल्दी बन रहे हैं। एमपी पुलिस में ही इज़ एमएलए, शॉर्ट फॉर्म है, एन लगा दो, देखो ही मत, डायरेक्ट करो। सन, सन है, यूनिक है, दा लगा दो। इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी यू, तो ए आ गया। कितनी जल्दी और फास्टली बन गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत आ रही है आपको? आई होप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी और क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, बैंक क्लर्क में आया है। शी वॉन्ट्स टू बी आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आ रहा है तो एन आ गया। ही इज़ रीडिंग इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग ई, तो एन आ गया। आई रीड ब्लैंक्स टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या है, न्यूज़पेपर नेम है, द आ गया। समझ आ रहा है, कितने इजी क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन अपन ने कर भी लिए 40 में से। देखिए सिर्फ 16 मिनट हुई हैं, कितने फास्ट हो गए। तो आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट निकलता है तो आप मुझसे पूछिए। पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, ये थोड़े से इजी वे वाले लिए हैं मैंने, फिर इसके बाद मैं थोड़े टाइम बाद मैं थोड़े से हार्ड वाले भी लेके आऊँगी। ठीक है, और भी आप प्रैक्टिस करते जाइए, जहाँ से आपको मिले वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, सी इज़ बेस्ट प्लेयर इन अवर स्कूल, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, द। आई शो आउल सिटिंग ऑन अ ट्री, तो आउल आ रहा है, अपना बॉबिल हो गया, एन आ गया। ही वॉट यूनिक गिफ्ट फ्रॉम द एग्जीबिशन, यूनिक है, यू, ए आ गया। द अर्थ, अर्थ यूनिक होता है, एक ही होता है, इसलिए द आ गया। राम इज ऑनेस्ट, तो एन आ गया। ही वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर, इंजीनियर, ई साउंड आ रहा है, ई साउंड के साथ में क्या आता है, एन। आई फाउंड एग, एग, तो एन आ गया। एंड अ बनाना, ब मतलब ए आ गया। समझ आया, बॉबिल कॉन्सोनेंट, तो बॉबिल के लिए एन, कॉन्सोनेंट के लिए ए। ये भी हो गया आपको। कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत कहीं पे भी आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए वो ये वाले और देख लेते हैं। ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज़ एन यूनिवर्सिटी। अब देखो कॉमन एरर कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, वो और चीज़ें कर लीजिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे बच्चा क्या कर लेता है कि यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यू वॉवेल है, लगाया हो इसमें वॉवेल आने पर एन, जबकि साउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको यू बोलते हैं, इसलिए इसमें ए आएगा, एन नहीं आएगा। समझ आया? अब नेक्स्ट, इज एन अ ऑनेस्ट बोलते हैं इसको, एच से हॉनेस्ट पढ़ के और हॉनेस्ट के हिसाब से ए आ गया, लेकिन अपन इसको सही सही क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के हिसाब से एन आएगा। तो ये वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, साउंड पे ध्यान देना आपको। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, अपन को इंग्लिश लेटर नहीं देखना है, हिंदी साउंड देखना है। हिंदी साउंड क्या आ रहा है, आई शॉ अ सन इन द स्काई, अब सन तो एक ही होता है, तो ये कहाँ से आ गया, द आएगा। तो ये वाला गलत, ये वाला सही। आपको मेरे अकॉर्डिंग अब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ वो क्वेश्चन करा देती हूँ जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे कंप्यूटर के, और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है साइबर सिक्योरिटी की, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी का भी टॉपिक कर लें।
सारा का सारा साइबर सिक्योरिटी आपको उसमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी के होमवर्क में दिए थे, जिन्हें मैं अभी आपको कराने वाली हूँ। विच सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एंड रिमूव वायरस। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराए हैं क्वेश्चन, एक सिर्फ इंग्लिश में दिए हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊँ। विच सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एंड रिमूव वायरस, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है वायरस को। तो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो एंटीवायरस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर क्या है, तो मालवेयर क्या है, हम हेल्पफुल ऐप है, नहीं है। सोशल मीडिया है, नहीं। हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी डिवाइस है, तो हार्मफुल सॉफ्टवेयर है मालवेयर। की लॉकर इज यूजफुल फॉर, की लॉकर किसके लिए यूजफुल है, तो की स्ट्रोक रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, डाटा डिलीशन के लिए, या स्क्रीन शेयरिंग के लिए। तो की स्ट्रोक रिकॉर्डिंग करता है। मैंने आपको ये सब कुछ बता चुकी हूँ अच्छे से, पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर कराए गए हैं। मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में पढ़ो, फिर उस चैप्टर के रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट से कराए हैं, जिनको मैंने खुद लिखा है, और वैसे नोट्स आपको ना तो किसी बुक में मिल सकते हैं, ना ही किसी पेड या फिर नॉर्मल क्लास में मिल सकते हैं। आप उसको एक बार देखिए, पढ़िए, फिर आप ना उससे, आपको मैंने PYQ भी करा रही हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम ने PYQ इजी दिए हैं, तो आप जाके कहीं से भी कोई भी PYQ लगाइए और देखिए क्या हमसे वो PYQ बन रहे हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े तो आपसे भी वो PYQ बनेंगे। अगर स्टार्टिंग में नहीं बनती है तो PYQ सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट अपने सामने रखिए, जिससे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है। आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लिया, ये गलती हो रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये रहा, इस कॉन्सेप्ट को फिर से रीड करो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन को करोगे ना, वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा। इसलिए इस टाइप का ये आप पढ़ सकते हो, ये टॉपर स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। रैंसमवेयर डज व्हाट, रैंसमवेयर क्या करता है, ब्लॉक्स नेटवर्क, encrypt data and demands money, restart phone, turn screen back to encrypt data and demands money. साइबर लॉ एम्स टू, साइबर लॉ का एम्स क्या होता है, यूज फेसबुक, लीगली हैंडल साइबर क्राइम्स, क्रिएट एंटीवायरस, ये स्लो डाउन नेट, तो लीगली हैंडल साइबर क्राइम्स। बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपको ना इससे भी हार्ड भी मिल सकते हैं और इतने ईजी, बस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी टॉपिक नहीं देखा है तो आप साइबर सिक्योरिटी को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से करा दिए हैं, पूरे अच्छे से। साइबर सिक्योरिटी, उनके कॉन्सेप्ट करा दिए, उनके PYQs करा दिए। आर्टिकल टॉपिक आज फिनिश हो गया, कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको करा चुकी है, जिनकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उसके PYQs भी आज मैंने आपको करा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे, और कल मैंने आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी भी बता दी कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे 100% मार्क्स ला सकते हैं। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रेटजी में बता चुकी हूँ कि मैं कैसे क्या कवर कराने वाली हूँ आपको, वो भी आप क्लास देख सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी हिंदी पर रहेगी। हिंदी का अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि मैं किस सब्जेक्ट को कैसे लेती हूँ। आप चाहो तो अपनी भी कोई टॉपिक बता सकते हो कि मैम इस सब्जेक्ट में हमें ये टॉपिक करा दो, तो मैं पहले वो टॉपिक भी आपको करा दूँगी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे फेवरेट टॉपिक है मैं वही करा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले वो टॉपिक करा रही हूँ जिनसे आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और बच्चे उसमें गलतियाँ भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे साइबर सिक्योरिटी आजकल फेवरेट बना हुआ है एग्जामर का, तो मैंने पहले वो कराया है। अब इंग्लिश में आर्टिकल्स टॉपिक सबसे फेवरेट टॉपिक है, एरर्स वाले क्वेश्चन सब में आता है, तो मैंने आपको वो कराया। मैंने आपको ये भी बताया कि एरर्स किस टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको हिंदी का कराऊंगी, और हिंदी का टॉपिक रहेगा काल, जिसे इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। काल वाला टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे फिर भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी में काल बहुत कम पढ़ा हुआ होता है। तो मैं आपको उसको एक शॉर्ट ट्रिक्स और डीपली सब तरीके से आपको बताऊंगी। आपसे कभी भी ना काल टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा फिर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आर्टिकल चैप्टर अब आसान हो गया है,
तो 1 लाइक बनता है। इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, जिससे हर स्टूडेंट इस टॉपिक में टॉपर बन सके। ये क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए हों तो समझ लीजिए आर्टिकल चैप्टर आपके कंट्रोल में है। और याद रखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना टफ होती हैं ना इजी, बस क्लियरिटी वाली नज़र चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा तो 1 लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आर्टिकल टॉपिक अब आसान है, क्योंकि मुझे भी फीडबैक की ज़रूरत है। मुझे भी तो पता चलनी चाहिए जो मैं करा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे कोई भी क्लास आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अपन बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स को ना ऐड कर लेते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन बाद में जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो कहीं खो ही जाती हैं कि हमने कौन सी क्लास देखी थी। इससे अच्छा है उन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनसे रिलेटेड कोई न्यू वीडियो आती है तो हमें उसका कम से कम नोटिफिकेशन तो मिल जाए, और इसमें आपको एक टॉपर की तरह स्टडी होगी। ठीक है, एक दिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इस चैनल को क्यों स्टार्ट किया है। ठीक है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए और क्वेश्चन भी बताइए कि आपने 40 में से कितने राइट किए, आपके कितने मार्क्स आए। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप। तो थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।